बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हादसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे घिनौना तरीन ये हादसा था, और ये जिसकी जितनी मसम्मत की जाए उतनी कम है, जिसमें हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद थे। उसमें हमारे फ़ौजी भाई शहीद हुए, हमारे मुसाफिर शहीद हुए, हमारे सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए, और मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। लेकिन अभी इस ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स ख़त्म नहीं हुए थे, तो लाहौर बड़ी तबाही से बच निकला है। लाहौर में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है, जिसने इस वक्त हिलाकर रख दिया है, और फिर साथ ही इस्लामाबाद के अंदर भी सरेआम फायरिंग होना शुरू हो चुकी है। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या होने जा रहा है, और ये दहशतगर्द किस तरह का अज़्म लेकर पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिशें करने पर रचे हुए हैं, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लाहौर वाला वाकया और इस्लामाबाद वाला वाकया, और फिर दूसरी जानब जनाब चाइना भी। अब जाहिर है चाइना की बलूचिस्तान के अंदर 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जनाब चाइना मैदान के अंदर कूद पड़ा है। चाइना जो है उसने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो वार्निंग जारी कर दी है, वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को मैसेज पहुंचा दिया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, और इसने ताकत के हिवानों को हिला कर रख दिया है कि इमरान खान ये सरखरू हो गए हैं, और शहबाज शरीफ के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो चुका है। इस्लामाबाद में हलचल है, क्या तफसीलात हैं, चाइना की जानिब से क्या ऐलान किया गया है, वो डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद जो है वो ये एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द हफ्ते के अंदर दो कार्रवाइयाँ करेंगे, यानी कि दो हमले कर सकते हैं मुख्तलिफ शहरों में। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है इस वक्त रेड अलर्ट है। इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ हसास इदारों के जो है वो जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये हमलावर हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इन दहशतगर्दों से निपटेंगे। पाकिस्तान की फौज जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के हवाले से। हमारे एसएसजी कमांडोज ने जिस तरह से हॉस्टेजेस को वहाँ पर प्रोटेक्ट किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये इसमें सियासत नहीं होगी इंशाल्लाह, इसमें पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ा हुआ जाएगा, इसमें पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ जाएगा, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, हम सारे के सारे एक छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। तो लिहाजा किसी के खिलाफ जो है हमारे प्लेटफॉर्म से कोई नफरत नहीं जाएगी। तो आपने जाफर एक्सप्रेस हादसा तो देखा था। अब जनाब लाहौर में क्या हुआ है, जरा लाहौर की आप खबर सुन लें कि लाहौर बड़ी तबाही से बच निकला है। लाहौर बरकी रोड के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। अब जाहिर है लाहौर के अंदर भी दहशतगर्द जो है वो घूम रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी क्या वाक़या वो भी आपको बताता हूँ। तो तर्जमान सिटीडी के मुताबिक बलूचिस्तान की रहायशी हाफिज शम्स का ताल्लुक कलदम तंजीम तहरीक तालिबान के साथ है। अब वो जो दहशतगर्द है वो बलूचिस्तान से आया है, यानी कि ये अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान आ रहे हैं, और फिर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको हर तरह से इंगेज रखा जाए, और पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाए, हमारी रियासत को जो है वो ब्लैकमेल किया जाए। तो इस सब के अंदर जनाब जो बयान जारी किया गया है सीटीडी के मुताबिक कि दो दहशतगर्द लाहौर पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे, और इनके पास से खुदकुश जैकेट, उसके अलावा जनाब फ्यूज वायर्स, बारूदी मवाद बरामद हुआ है। और कार्रवाई में कलदम तंजीम का एक खुद कुछ दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हुआ है, जबकि उसका साथी जो है वो जख्मी हालत में फरार हो चुका है। सीटीडी ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब जो जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जनाब लाहौर में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई होने जा रही थी, जिसको सीटीडी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए जनाब उन्होंने लाहौर को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। अब दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद वाला वाकया है, जरा वो भी आप सुन लें कि जो इस्लामाबाद थाना कराची कंपनी है उसकी हदूद में नाका लगा हुआ था, और वहाँ पर नाके से कुछ डकैत गुजरे हैं, और डकैतों ने लाहौर जो इस्लामाबाद पुलिस है उनके एहलकारों पर जनाब फायरिंग खोल दी है, और दो डकैत जख्मी हालत में हॉस्पिटल भी मुंतकिल हुए हैं। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और थ्रेट्स जो हैं वो इस्लामाबाद की मसाजिद को भी दिया गया। इससे पहले जो फैसल मस्जिद है उसको भी थ्रेट दिया गया। तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी इस वक्त रेड अलर्ट है, रेड जोन को भी हाई अलर्ट जो है वो किया हुआ है। वहाँ पर भी बहुत सारे रोड जो है वो बंद कर दिए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हसासियत क्या है। ये जो हमले हुए हैं, जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसा है,
इससे पूरा पाकिस्तान जो है वो हिल चुका है। पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। तो लिहाज़ा ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ और दहशतगर्द जो हमारे मुल्क में घुसे हैं, तो इनके साथ हमने इनके खिलाफ लड़ना है और पूरी कौम को अब एक होना होगा। अब आप देखें कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मैसेज तो ये जाना चाहिए था हुकूमत की तरफ से कि हम एक हैं। यकजहती का पैगाम देना चाहिए था। बजाय इसके कि हुकूमत ये काम करती, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान जाकर हवा दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे है। आपको यकजहती का पैगाम देना चाहिए था। आप तो यहाँ पर साजिशें कर रहे हैं। आप तो खुद कह रहे हैं कि पीटीआई इसके पीछे है। पीटीआई एक सियासी जमात है। आप सियासी तौर पर उनसे निपटें, आप सियासी तौर पर उनसे लड़ाई करें, कोई मसला नहीं है। ये आपकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन जब आप दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर दहशतगर्दों का पूछने की बजाय आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ेंगे, तो जनाब ये हालात होंगे सिक्योरिटी के जो आज पाकिस्तान के बने हुए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करें। तो जनाब अब चाइना के हवाले से जो खबर आपको देना चाहता हूँ कि जो चाइना है वो भी मैदान में कूद पड़ा है और शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग, और ये इमरान खान की एक बड़ी फतह है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक खबर तो ये है कि सी पैक में चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया कि चाइना अभी पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से अभी इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा। पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त, वो क्यों नहीं दे रहा? ज़रा आज आप सुन लें। जनाब आज जो चीनी कौंसल जनरल है, उन्होंने कराची के अंदर एक खिताब किया है और उन्होंने कहा कि चीन तसल्लुत पसंदी और ताकत की सियासत का मुखालिफ है। पाक चीन ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। सियासत जो ताकत की सियासत है और तसल्लुत पसंदी का, अब ये जो हमारे ऊपर फॉर्म 47 वाले मुसलत किए गए हैं कि चाइना का इशारा उनकी तरफ है कि जनाब हम इसके खिलाफ हैं, कि आपने अवाम पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए जो है वो इन फॉर्म 47 के लोगों को यहाँ पर मुसलत कर दिया है। तो इससे ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद कम होगा। अब चाइना पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बलूचिस्तान में 65 अरब डॉलर की चाइना की इन्वेस्टमेंट है। ज़ाहिर है चाइना अब मजीद सी पैक पर कैसे इन्वेस्ट करेगा? उसको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसको पता है इस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ममालिक जो है फिर इस पूरी सिचुएशन के अंदर सरमायाकारी करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, और फिर IMF का चक्कर भी पाकिस्तान के सामने है। तो चाइना ने बता दिया है कि ताकत की सियासत के वो खिलाफ है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ताकत की सियासत तो हो रही है कि आपने ताकत के बलबूते एक सियासी जमात को किनारे लगा दिया। आपने 8 फरवरी को किया और उससे पहले जो कुछ किया, और पूरी पीटीए के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया, सोशल मीडिया का गला घोंटा, मीडिया का गला घोंटा, तो इस ताकत की सियासत थी। ये हुकूमत ने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। तो आज चाइना ने उसका अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। उससे नजर आता है कि हुकूमत वालों के लिए चाइना की तरफ से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि जो चाइना ने इसकी मजम्मत भी की थी और जो BLA ने धमकी दी कि चाइना जो है अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से लेकर चला जाए, वरना हम यहाँ पर भी हमले धमाके करेंगे। तो ज़ाहिर है चाइना जो है अपनी सिक्योरिटी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेगा। उसके अपने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को सबसे पहले चाइना को प्रोटेक्ट करना होगा, उनके लोगों को, शहरियों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये हालात पाकिस्तान के लिए चाइना के हवाले से भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जनाब एक और अहम खबर आपको देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि अभी तक हमारा मसला क्या है? हमारा मसला इमरान खान। अभी तक जब सिक्योरिटी की सूरत हाल, सिक्योरिटी लैब्स है आपका इंफॉर्मेशन लैब्स है, बहुत सारे लैब्स हैं आपके कि ये जो बलूचिस्तान में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इस पर बर्बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर सवाल पूछ रहा है। तो मसला हमारा ये है कि आमिर जमाल ने टोपी पर अपनी टेस्ट मैच में 804 लिखा हुआ था। अब कैदी नंबर 804 आपको पता है। अब उन्होंने अपनी टोपी पर जो है वो 804 लिखा हुआ था। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, ये इंटरनेशनल मैच के दौरान इन्होंने अपनी टोपी पर ये 804 लिखा था। तो वो 804 लिखने पर इन पर 13 लाख का जुर्माना आयद कर दिया गया है। 13 लाख का जुर्माना सिर्फ आमिर जमाल पर आयद किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी टोपी पर 804 लिखवाया हुआ था। तो गुज़िश्ता अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज तक खिलाड़ियों पर 33 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं, और ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा जुर्माना टेस्ट मैच के दौरान टोपी पर 804 लिखने वाले आमिर जमाल को तकरीबन 14 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। और दौरा ऑस्ट्रेलिया में रात को होटल से देर आने पर सलमान अली आगा, साइम मुजीब और अब्दुल्ला शफीक को 5 लाख रुपए जो हैं वो जुर्माने जो हैं वो आयद किए गए हैं। तो लिहाजा ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि 804 के ऊपर आपने 13 या 14 लाख का जुर्माना कर दिया है। तो ये तुक नहीं बनती थी, लेकिन खैर आपका अपना एक फैसला है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपनी लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।